नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आफरीन शमीम। एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। गाजा में तकरीबन 15,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। ये रिपोर्ट गाजा की पट्टी में तकरीबन 2,40,000 नौजवान फ़लस्तीनियों का मुआयना करने के बाद जारी किया गया है। आलमी इदारा सेहत के अदद शुमार के मुताबिक गाजा में तकरीबन 14,750 बच्चों में से 3,288 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। हसन नसरुल्लाह ने एक तकरीर में कहा कि कमांडर फवाद शकूर के कत्ल का बदला लेने में ताख़िर की वजह इसराइल और अमेरिका की जानिब से बड़े पैमाने पर मुतहरिक होना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस ताख़िर का फ़ायदा ये हुआ कि हमें अपने इत्तेहादियों से बात करने का मौका मिला कि इसराइल के खिलाफ इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर जवाब दिया जाएगा। नौशकी के करीब 9 मुसाफिरों को एक बस से उतारा गया और इनके शनाख्ती कार्ड देखने के बाद इन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। मुसल्लह अफराद ने मुसाफिरों को बस से उतारकर इनके शनाख्ती पूछे, फिर कम से कम 23 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये वाक़या बलूचिस्तान के जिले मूसा खेल में पेश आया। मशरिक़ी वसता में इस वक्त कशीदगी अचानक बढ़ गई जब इसराइल ने 100 लड़ाका तैयारों से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। जवाब में हिजबुल्लाह ने फौरी तौर पर इसराइल फौज के ठिकानों पर 300 रॉकेट दागे। तकरीबन 6 घंटे तक आसमान पर रॉकेटों और बमों की बारिश देखने में आई। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपने स्टार कैंपेनर्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के नाम भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 3 मरहले में होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, और नताइज का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। कोलकाता पुलिस के SIT कत्ल और इस्मत दरी की जांच कर रही थी। वो CBI के दफ्तर पहुंची। अफसरान 5 गाड़ियों में सबूत लेकर CBI के दफ्तर पहुंचे। इनमें मुजरिमों का पूरा हिसाब किताब है। दूसरी जानिब मरकजी मुल्जिम संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट मुकम्मल हो गया है। इसका सच से सामना गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के इत्तेहाद पर निशाना साधते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और इसके लीडर राहुल गांधी से 10 सवालात पूछे हैं। महाराष्ट्र में लखपति दीदी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ख़वातीन की हिफाजत हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। आज मैं एक बार फिर मुल्क की हर सियासी जमात और रियासती हुकूमत से कहूँगा कि ख़वातीन के खिलाफ जुर्म नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। मुजरिम जो भी हो, इसे बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी BJP ने किसानों के एहतजाज से मुताल्लिक़ अपनी रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत के हालिया रिमार्क्स से इख्तिलाफ का इजहार किया है। पार्टी ने वाज़ेह किया कि मोहतरमा रनावत को पार्टी की पॉलिसी मामलात पर बयान देने की ना तो इजाज़त है और ना ही इजाज़त दिया गया है। चंबोली जिले के एक सरकारी स्कूल में तालिब इल्मों में मास हिस्ट्रिया का मामला सामने आने के 3 साल बाद हाल ही में बागेश्वर जिले में भी ऐसा ही एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। बागेश्वर के राखोली गांव के एक सरकारी स्कूल में कई तालिबात ने अचानक चीखना शुरू कर दिया और अपने सरों को मारने लग गए। इस रवैये का अचानक आगाज चमोली के पहले केस की अक्कासी करता है। BJP ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को जारी करने के फौरन बाद वापस ले लिया। BJP ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी होने के फौरन बाद अपनी सरकारी वेबसाइट से आर्जी तौर पर वापस ले ली। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने श्री कृष्णा जन्माष्टमी के पूर्व मसरत मौके पर तेलंगाना की अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि गीता की तालीमात इंसानी जिंदगी को मुतासिर करती हैं और भगवान कृष्ण इंसानी जिंदगी के हर मरहले से रास्ते में रहते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के ज़ेरे एहतमाम 29 अगस्त को कौमी खेलों के दिन के मौके पर LB स्टेडियम में मुनाकिद होने वाले स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम के सिलसिले में पोस्टर्स और T-शर्ट्स का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज असेंबली स्पीकर कडियम प्रसाद के अलावा दीगर मौजूद थे। साबिक वज़ीर और सिद्दीपेट के MLA T हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा कि स्कीम LRS को बिला मुआवजा लागू करने के अपने इंतखाबी वादे का एहतराम करें। उन्होंने मजीद कहा कि अहलकार शहरियों को धमकियां दे रहे थे कि अगर अदायगियां फौरी तौर पर ना की गई तो जायदादों की तरतीब मनसूख कर देंगे। BRS के कारगुज़ार सदर के तारक रामाराव ने रियासत में डेंगू से होने वाली अमवात पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया है। इस सिलसिले में KTR ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से अपील की है कि वो इस सूरत हाल को संजीदगी से ले और रियासत में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करें। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।